तो आज का लेक्चर में हम लोग नंबर सिस्टम को डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। पहला क्वेश्चन कहता है 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 24 है तो ठीक बीच वाली सम संख्या क्या होगा। ठीक बीच वाली संख्या क्या होगा, तो इसको हम लोग ट्रिक से भी पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों और थोड़ा डिटेल्स में पढ़ें। तो पहले हम लोग डिटेल को देखते हैं कि कैसे डिटेल में इसको बनाया जाए। अगर डिटेल समझ में आ जाएगा तो आप ट्रिक आसानी से बना सकते हैं। तो डिटेल को हम लोग देखते हैं, थोड़ा डिटेल को देखते हैं। कह रहा है क्या, कितना बोला, 3 क्रमागत संख्या। कितना? 3 क्रमागत संख्या x प्लस 2 और x प्लस 4 क्या कहा, सम संख्या लेना है, इसलिए x प्लस 2 x प्लस 4। अगर ये तीनों संख्याओं को अगर योग कर लिया जाए तो कितना हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, 24 होता है। ठीक है, इसको योग करने के बाद x का वैल्यू निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, x आपके पास कितना है 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना है 6 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू कितना हो गया 24। अगर 3x इक्वल टू ये प्लस है तो नंबर वाले को एक जगह लेके जाएंगे तो 24 और माइनस 6 हो जाएगा। ये फार आएगा तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो 3x इज इक्वल टू, दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 18 हो जाएगा। x का वैल्यू निकाला जाएगा तो 18 अपॉन कितना हो जाएगा 3, तो एक कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, तो 6। तो x का वैल्यू कितना आ गया आपका 6 आ गया। अब x का वैल्यू आ गया आपके पास। अब निकालने क्या कर रहा है क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों, कि कह रहा है कि ठीक बीच वाली संख्या निकालने, क्या करना है, ठीक बीच वाली सम संख्या निकाल। तो बीच वाली संख्या कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक बीच वाली संख्या कौन सा है, तो बीच वाली संख्या आपका x प्लस 2 है। तो बीच वाली संख्या निकालना है आपको, तो कितना आया, x का वैल्यू कितना आया 6, तो बीच वाली संख्या कितना है मेरे प्यारे दोस्तों, तो बीच वाली संख्या x प्लस 2 है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 2, तो x का वैल्यू कितना आया 6 अब प्लस 2 इक्वल टू कितना हो गया 8, तो 8 हो गया। तो आपका राइट आंसर होता है 8। एग्जाम में इतना समय आपको नहीं मिलेगा मेरे प्यारे दोस्तों। इसको ट्रिक से कैसे बनाएंगे, देख के ही आंसर आप मार सकते हैं। योग कितना दिया गया है, 24 योग दिया गया है, तो क्या कीजिए 24 लिख दीजिए। कितना संख्या बोला, 3 क्रमागत संख्या, तो 3 से क्या कीजिए इसको डिवाइड दे दीजिए, कितना हो जाएगा 8 दिया 24, कितना हो गया 8। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपका जब भी ऐसा निकलेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ वाला जो संख्या है और यहाँ वाला जो संख्या दोनों निकालने के लिए जो दिया जाएगा, अगर इन दोनों में अगर आप भाग देंगे तो ये आपका हमेशा मिड वाला वैल्यू निकलेगा, बीच का संख्या निकलेगा। क्या निकलेगा, बीच का संख्या। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह भी रहा था कि बीच का संख्या क्या होगा, तो बीच का संख्या कितना आ गया 8 आ गया। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। आगे क्वेश्चन को और देखेंगे हम लोग और बनाएंगे तो आपको और ही आसानी से समझ में आ जाएगा। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना कर रहा है 80 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। क्या बोला, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, बहुत ही डिटेल तो हम आपको बता ही दिए, एकदम ट्रिक से इसको बनाएंगे। क्या बोले, इस नंबर से इसमें क्या कीजिए भाग दे दीजिए, कितना है 80 और कितना संख्या है 5 क्रमागत, तो 5 से क्या कीजिए इसको भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा 16 पंचे 80, तो इसका कितना हो गया 16। ये 16 जो आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच वाली संख्या आया। ये क्या आया आपका बीच संख्या आया, कितना आया बीच वाली संख्या आ गया। आपका इसमें क्या करना है, सबसे छोटी संख्या निकालना है, कितना, तो आपका ये जो आया मेरे प्यारे दोस्तों, ये बीच वाली आपकी संख्या आया। तो एक आपका लिखना है कितना 5 संख्या लिखना है, तो 1 इधर हो गया तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। 5 संख्या हुआ 1 2 3 4 5, 5 संख्या आपके पास हो गया। लेकिन ये कहा सम संख्या निकालना है, तो 16 के बाद सम संख्या क्या होता है,
यहाँ पे 18 हो जाएगा, 17 तो आपका बीच में आएगा, तो ये आपका विषम संख्या होता है। आपको लेना क्या है, सम संख्या लेना। तो 18 के बाद सम संख्या कितना होता है, 20 हो जाता है। और इधर देखा जाएगा तो इसका 16 के बाद सम संख्या क्या हो जाता है, 14, और उसके बाद सम संख्या कितना हो जाता है, 12। लेकिन आपको लेना है सबसे छोटी सम संख्या 5 में से। तो सबसे छोटी संख्या क्या है, आपका 12 है। सबसे छोटी संख्या क्या हुआ, 12। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप आसानी से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना है, 250 है। तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, 250 को 5 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 50 हो जाएगा। ये 50 क्या आया आपका, मिड वैल्यू आ गया, आपका बीज वाली संख्या हो गया। तो 50 बीज वाली संख्या कितना लेना है, 5 क्रमागत संख्या। तो एक आपका इधर आ गया, तो 2 इधर हो जाएगा और 2 इधर हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो 5 क्रमागत संख्या हो गया। आपको लेना है क्या, सम संख्या। तो सम संख्या 5 क्या हो जाएगा आपका, इधर क्या हो जाएगा, 52 और 54। तो आपका बड़ी संख्या लेना है ना, सबसे क्या लेना है, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाता है आपका, तो बड़ी संख्या आपका क्या हो जाएगा, 54। तो आपका बड़ी संख्या कितना हो जाता है, 54। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग निकालना। योग कितना है, 51 है। यहाँ पे 3 क्रमागत संख्या दिया गया और योग किसका करा है, विषम संख्याओं का योग कितना है, 51 है। वहां पे पहले इसके पहले सम संख्या निकाल, यहाँ पे क्या दे दिया गया है, विषम संख्या दिया है। और कितना योग दे दिया गया है, 51 योग दे दिया है। तो ठीक बीच वाली विषम संख्या ज्ञात करना है। तो क्या कीजिए, 51 को कितना से भाग देना है, कितना संख्या दिया, 3 क्रमागत। तो 3 से क्या कीजिए, भाग दीजिए। 17 दिया, कितना हो जाएगा, 51। 17 आ गया, कितना आया, 17 आ गया। तो 17 आ गया। तो ये बीज वाली ही संख्या है। तो ठीक कह रहा है, ये बीज वाली ही संख्या निकालना है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, बीज वाला संख्या भाग देने के बाद बीज वाली संख्या आ जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। बस इसको देखते ही आपका आंसर बन जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, इस ट्रिक से आप बनाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना कर रहा है, 145 है। तो यहाँ भी विषम संख्या का योग निकालना है। योग कितना दिया, विषम संख्याओं का योग कितना दे गया है, 145 दिया है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है। यहाँ विषम संख्या का योग 145 दे दिया गया है और निकालना क्या है, छोटी विषम संख्या निकालना है। हम 145 को 5 क्रमागत संख्या दिया है, 5 से भाग देंगे तो बीज वाली संख्या आ जाएगा। तो इनको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। भाग देंगे कितना हो गया, 29। ये 29 क्या आ गया, बीच वाली संख्या आ गया। आपको लेना कितना है, छोटी विषम संख्या लेना है। तो 29 आपका क्या है, एक विषम संख्या है और 5 है। तो ये आपका 1 हो गया, इधर भी, इधर क्या हो जाएगा 2। तो 1 2 3 4 5 आपका छोटी वाली संख्या। तो 29 से छोटी वाली संख्या क्या होगा, इस साइड होगा। 29 के पहले क्या जाता है, 28। 28 तो आपका विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। तो विषम संख्या कौन हो जाएगा, तो 27 आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, विषम संख्या हो जाएगा। इसके पहले फिर इसका विषम संख्या क्या हो जाएगा, 25 विषम संख्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है, सबसे क्या बोला, सबसे छोटी विषम संख्या बोला। तो सबसे छोटी विषम संख्या इनमें से कौन है, 25 देख रहे हैं। तो 25। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना दे दिया गया है, 55 दे दिया गया है। तो सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है। क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात करना है। तो कितना दिया है योग, 55। तो 55 दिया गया है आपका, और भाग किससे दे देंगे, जितना क्रमागत संख्या दिया गया, कितना दिया गया, 5। तो इसको 5 से भाग दे देंगे तो हमारे पास बीच वाली संख्या आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 11 5 55। 11 आपका क्या हो गया, बीच वाली संख्या आ गया। और आपको लेने के सबसे बड़ी विषम संख्या निकालना है। तो कितना, 5। तो
11 आपका क्या है, विषम संख्या है, तो आपका एक ये हो गया और 2 इधर हो जाएगा और 2 क्या होगा, इधर हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 क्रमागत संख्या आ गया। आपको बड़ी वाली संख्या लेना है तो बड़ी वाला 11 से इधर होगा, इधर वाला बड़ी संख्या हो जाएगा और इधर वाला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, छोटी हो जाएगा। तो 11 के विषम संख्या क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा और 13 के बाद क्या विषम संख्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 15। तो 15 आपका सबसे बड़ी संख्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो आपका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, आपका राइट आंसर होता है 15। उम्मीद होगा कि ये क्वेश्चन भी आप बहुत बेहतर से समझ गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग कितना कर रहा है, 36 है। तो तीसरी संख्या ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या बोला, सम दे दिया गया, कितना योग, 36 दे दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों, और तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 36 को कितना संख्या दिया है, 4 क्रमागत संख्या, तो 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। कितना हो जाएगा, 9 चौके 36। ये 9 जो है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कैसा संख्या है आपका, ये आपका विषम संख्या है। क्या है, एक विषम संख्या है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, एक कैसा संख्या है, विषम संख्या है। तो आपका तीसरी संख्या ज्ञात करना है। तो 9 तो आपका विषम संख्या है, तो आपका सम संख्या का योग दिया तो सम संख्या ही लेना है। तो 8 9 और 10, 9 क्या है आपका, एक विषम संख्या है, और 8 और 10 क्या है, एक सम संख्या है। तो आपका तो एक संख्या ये हो गया, 2 संख्याएं हो गया, यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ 1 4, 2 इधर 2 इधर, तो 4 संख्या आपके पास हो गया, 1 2 3 4। तो आपका तीसरी संख्या क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीसरी संख्या क्या गया, 1 2 3। तो ये तीसरी संख्या आपका क्या हो जाता है, 10। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना है, 72 दिया है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। क्या करा, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, 72 को 4 क्रमागत, तो 4 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ये 18 क्या हो गया, बीच वाली संख्या हो गया। तो हमको विषम संख्या लेना, ये 18 क्या है आपका, एक सम संख्या हो जाता है। 18 क्या है आपका, सम संख्या है, लेकिन हमको विषम संख्या का योग देना है। तो यहाँ पे आपका विषम संख्या क्या हो जाएगा, बीच में 18 का पहले क्यों हो जाता है, तो आपका एक 17 विषम संख्या है, और ये 18 17 18 19, 19 भी आपका विषम संख्या। तो ये दोनों के बीच में 17 और 19, 17 19 के बीच में कौन हो जाता है, 18। 18 आपका क्या है, एक सम संख्या है। कितना दिया है, 4 क्रमागत संख्या है। तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 हो गया। अब इसमें से सबसे बड़ी संख्या लेना है। तो 17 के बाद 19 और 19 के बाद 19 के बाद विषम संख्या कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 21 हो जाएगा। 20 तो आपका सम संख्या हो जाता है, 21 आपका विषम संख्या। तो इसमें बड़ी संख्या कौन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो 21 आपका, इसमें से 4 क्रमागत संख्याओं में से 21 आपका क्या हो जाता है, सबसे बड़ी संख्या हो जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, करा 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग कितना करा है, 180 है। तो चौथी संख्या ज्ञात करना है। क्या करना है, चौथी संख्या ज्ञात करना है। कितना दिया गया है, तो क्या कीजिए, 180 से आपका 6 से क्या कीजिए, भाग दे दीजिए। ये कट जाएगा 30 बार में। ओके दोस्तों, तो 30 क्या आ गया आपका, एक सम संख्या है। 30 क्या हो गया आपका, एक सम संख्या हो गया, लेकिन आपका विषम संख्याओं का योग 180 दिया गया है। तो 30 किसके बीच में है, देखिए तो यहाँ पे विषम संख्या लेना है। तो हम विषम संख्या लेना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ 29, फिर 29 30 और 31। तो हमको 6 क्रमागत संख्या लेना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, कितना हो जाएगा, 6 क्रमागत संख्या हो गया। 1 2 3 4 5 6। क्या बोला क्वेश्चन, क्या करा, चौथी संख्या लेना है। तो 1 2 3 4, ये चौथी संख्या हो गया। एक संख्या यहाँ पे है, 1
यहाँ पे दूसरा हो गया, यहाँ तीसरा और यहाँ पे चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाता है 31 मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग कितना है 15 है। तो यहाँ पे योग कितना है 15, और इसको क्या कीजिए 3 से भाग दे दीजिए। तो आपका बीज वाली संख्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा 5। तो 5 आपका क्या हो गया, बीज वाली संख्या हो गया, 5 हो गया। आपका बीज संख्या कितना हो गया 5 हो गया। तो यहाँ पे हमको लेना कितने 3 क्रमागत संख्या, तो 1 2 3। तो 5 के पहले क्या हो जाता है 4, और 5 के बाद क्या हो जाता है 6। तो आपका 3 क्रमागत संख्या हो गया, 1 2 3, 3 संख्या हो गया। अब ये तीनों संख्या को योग करने के बाद भी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। 4 + 5 + 6 अगर जोड़ते हैं तो 6 4 10, 10 5 15 हो जाता है। योग करने के बाद 15 हो जाता है। लेकिन बोला कि क्रमागत संख्या का गुणनफल कितना होगा, ये जो 4 5 6 आया इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 4 × 5 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20, अब 20 छके कितना हो जाएगा 120। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे दोस्तों। तो उम्मीद होगा कि आज का क्वेश्चन बहुत ही इजी से आप समझ गए होंगे। तो अगले वीडियो लेक्चर में आपके लिए नंबर सिस्टम का टाइप 2 लेके आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। बस इसी तरह बने रहें, देखते रहें, बस आप अपना मेहनत करते रहिए। तो जय हिंद, जय दोस्तों।